गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेलाडोना को आप आसान ट्रिक से याद कैसे रख सकते हैं और साथ ही साथ बेलाडोना के नोट्स भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो उसी तरह से आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन यानी कि रस टॉक्स, जिसके मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप ये रेमेडी काफ़ी आसानी से याद रखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम में लिखते समय आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेमेडी का पूरा नाम है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। ठीक है, तो कॉमन नेम है इसका पॉइजन ओक और साथ ही साथ जो फैमिली से ये ड्रग बिलोंग करता है वो फैमिली कौन सी है, तो एनाकार्डियेसी फैमिली। ठीक है, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो दोस्तों एक एक्यूट रेमेडी है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर मैटर नहीं करता, लेकिन जो थर्मल्स है और डायथिसिस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी के लिए। तो थर्मल्स में है जो रेमेडी है दोस्तों वो को बहुत ही ज़्यादा चिली है। ठीक है, तो थर्मल्स में हम देखेंगे वेरी चिली और साथ ही साथ डायथिसिस जो इसका है वो रोमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस। ठीक है, सो लगभग ये 2 पॉइंट्स अगर आप याद रखें, एक तो थर्मल्स और दूसरा डायथिसिस, तो आपको ये रेमेडी वैसे भी याद रखनी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर ही पूरी की पूरी रेमेडी जो है वो डिपेंड कर जाती है। ठीक है, अगर बात करें कि एग्जाम में आपको कौन कौन से पॉइंट इसके पूछे जा सकते हैं या फिर इस रेमेडी में कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद जरूर रखने चाहिए, तो इसमें 3 पॉइंट है दोस्तों। पहला है गाइडिंग सिम्टम्स, ठीक है, साथ ही साथ सेकंड वाला है रूमेटिज्म और थर्ड है दोस्तों फीवर। तो अगर एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स ड्रग पिक्चर या फिर 20 मार्क्स ड्रग पिक्चर के लिए, तो आपको ये तीनों चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और अगर मान लो कि 5 मार्क्स के लिए कुछ आता है, यानी कि 5 मार्क्स के लिए रोमेटिज्म आ सकता है या फिर फीवर आ सकता है या फिर कंपेयर कॉन्ट्रास्ट में आपको इसका रोमेटिज्म या फीवर अदर रेमेडी के साथ कंपेयर में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम इस तीनों पॉइंट पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। और अगर आपने ये तीनों पॉइंट समझ लिए तो अगर आपको इसका कोई और भी पॉइंट अगर आए, हेडेक आए या फिर कफ आए, कोल्ड आए, तो वो भी आप इन पॉइंट्स के जो कुछ कुछ खास पॉइंट रहते हैं उनमें आप इंक्लूड करके वो भी आप आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गाइडिंग सिम्टम्स। तो गाइडिंग सिम्टम्स में आपको बताने से पहले एक इसकी थीम बताता हूँ। ठीक है, यानी कि एक लॉजिक लगाना है हमें इस रेमेडी को याद रखते समय। जैसे कि कुछ रेमेडी आपको याद रखने के लिए मैंने आपको उनकी स्टोरी बताई, तो उसके लिए आपको न्यूमोनिक बताई, तो उसी तरह से इस रेमेडी को याद रखने के लिए आपको एक लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जैसे कि रेमेडी का डायथिसिस है रोमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस, उसी के दौरान आपको याद रखना होगा कि जो टिपिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट रहते हैं उन पेशेंट के जो सिम्टम रहते हैं वही सारे सिम्टम ये रेमेडी आपको प्रेजेंट करती है। जैसे कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में क्या रहता है दोस्तों की जो मूवमेंट करते समय पेशेंट को अच्छा लगता है, यानी कि एम्युलरेशन बाय मूवमेंट और एग्रेवेशन बाय इनिशियल मूवमेंट या फिर रेस्ट के दौरान पेशेंट को एग्रेवेट होता है। ठीक है, तो ये पेशेंट का एक टिपिकल सिम्टम रहता है और वही टिपिकल सिम्टम इस रेमेडी का भी बहुत ज्यादा कीनोट या फिर इंपॉर्टेंट सिम्टम। तो इसी के साथ एग्रेवेशन एट नाइट और एग्रेवेशन एट रेनी डैम्प वेदर और एम्युलरेशन फ्रॉम हीट एंड एम्युलरेशन फ्रॉम कवरिंग द बॉडी। तो कवरिंग द बॉडी यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों जो पेशेंट है वो वेरी चिली, वो थर्मल जो बहुत काफ़ी ज़्यादा चिली है, इसी कारण जो कोल्ड एयर को पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, इसीलिए कवरिंग करने से पेशेंट को अच्छा लगता है और अगर बॉडी अनकवर हो जाए तो एग्रेवेट होता है। अब इसी जो एम्युलरेशन बाय मूवमेंट और एग्रेवेशन बाय रेस्ट है, इसी से आपको ये भी याद रखना है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। देखिए रेस्टलेस क्यों है, रेस्टलेस यानी कि एक जगह पर बैठे नहीं रहना, बार बार मूवमेंट करते रहना, इधर से उधर उधर से इधर। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि पेशेंट को अच्छा लगता है ना, क्योंकि एम्युलरेशन बाय मूवमेंट है, इसीलिए पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है, वो भी फिजिकल रेस्टलेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि रस टॉक्स एक वन ऑफ द ट्रायोज ऑफ द रेस्टलेस रेमेडी, जिसमें आता है अर्सेनिक, एक्वानाइट और रस टॉक्स, जिसमें अर्सेनिक है फिजिकली मेंटली बोथ रेस्टलेस है, एक्वानाइट ज़्यादातर मेंटली रेस्टलेस रहता है और जो रस टॉक्स है वो फिजिकली रेस्टलेस है। ठीक है, अब इसी रेस्टलेसनेस से आपको और एक चीज़ याद रखनी है, वो है ड्रीम्स। पेशेंट को ऐसे भी मूवमेंट ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसीलिए वो उसको ड्रीम्स भी कैसे आएंगे कि ड्रीम्स में भी वो ज़्यादा ऐसे जो फिजिकल मूवमेंट ज़्यादातर करते दिखाई देगा, जैसे कि वॉकिंग है, स्विमिंग है, या फिर जो ऐसे जिनमें फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लगते हैं ऐसे काम पेशेंट यहाँ पर आपको करते हुए मिलेगा। इसीलिए आपको पहले तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट, उस पेशेंट से एग्रेवेशन और एम्युलरेशन यानी कि मॉडलिटीज याद रखनी है, फिर मॉडलिटीज से आपको रेस्टलेसनेस पर जंप करना है और फिर रेस्टलेसनेस से आपको ड्रीम्स पर जंप करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि रस। ठीक है, रेमेडी का नाम है रस टॉक्स। तो RSUS जो रस है उससे निमोनिक से आप क्या क्या याद रख सकते हैं। ठीक है, तो R से आप दोस्तों रेस्टलेसनेस और साथ ही साथ राइट साइडर कंप्लेंट्स, ये 2 चीजें आप याद रख सकते हैं। H से आपको कुछ भी याद नहीं रखना। यू जैसे शेप का क्या रहता है दोस्तों, टंग रहती है। ठीक है, जो कैपिटल यू है उसकी ऐसी टंग रहती है, लेकिन ये इसकी टंग कैसी होती है तो
ट्रायंगुलर टंग रहती है उसके साथ टिप कैसी होती है, रेड टिप, और साथ ही साथ टंग के बोथ साइड पर जो दांतों के निशान रहते हैं यानी कि इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो यू से आपको टंग याद रखनी है और ये से आपको याद रखना है सेंसिटिव टू कोल्ड एयर और सस्पिशन ऑफ बीइंग पॉइजन, यानी कि पेशेंट की जो मेंटल्स में हम इसे याद रखेंगे कि पेशेंट को ऐसा डर रहता है, ठीक है, ऐसा वो सस्पिशन रहता है कि कोई मुझे जहर देकर मारने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ये क्यों? क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा चिली है, इसलिए थोड़ी सी भी ठंडी हवा को पेशेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये RHUS रस, इस निमोनिक से आपको 4 चीज याद हो जाएंगी। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले जो एक के नीचे एक जो आपको साइकिल बताई, ठीक है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट, उसके बाद आपको एग्रेवेशन एम्बुलेशन याद रखना है, फिर आपको रेस्टलेसनेस और फिर आपको ड्रीम्स, ये चीजें आपको यहाँ पर कोरिलेट करनी पड़ेगी। अब गाइडिंग सिम्टम में आपको यहाँ पर 4 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रेस्टलेसनेस, सेकंड है एग्रेवेशन एम्बुलेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, एम्बुलेशन फ्रॉम मूवमेंट रहता है, एम्बुलेशन फ्रॉम फीट और एम्बुलेशन बाय कवरिंग। और साथ ही साथ एग्रेवेशन किस चीज से रहता है? तो रेस्ट से रहता है, फर्स्ट मूविंग करते समय, एट नाइट एग्रेवेशन है और इन डैम्प रेनी वेदर। ठीक है, ये जो एट नाइट और डैम्प रेनी वेदर है, जो टिपिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट में जो सिम्टम हमको मिलते हैं कि जैसे हम मान लो कि जैसे जब क्लाउड्स इकट्ठा हो जाता है, डैम्प रेनी वेट वेदर होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो वही सारे के सारे एग्रेवेशन और एम्बुलेशन यहाँ पर डिट्टो हमें यहाँ पर दिखाई मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों रेड ट्रायंगुलर टिप, यानी ट्रायंगुलर टंग विद रेड टिप विद इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ, ये मैंने आपको बताया। और फोर्थ पॉइंट है रेस्टलेसनेस की वजह से क्या होता है कि पेशेंट रात को सोते समय बेड पे एक जगह पर सो नहीं पाता, इधर से इस करवट से उस करवट पर जाता है, हर बार उसको मूवमेंट करनी जरूरी लगती है और मूवमेंट कर पेशेंट को एम्बुलेशन भी होता है। और माइंड में मैंने आपको बताया एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस तो है ही, साथ ही साथ RHUS के यस से मैंने आपको बताया था कि सस्पिशन ऑफ बीइंग पॉइजन, वो भी चीज यहाँ पर है। फिर ड्रीम्स की अगर बात करें तो ड्रीम्स ऑफ ग्रेट एक्सर्शन या फिर ग्रेट मूवमेंट, जैसे कि स्विमिंग हो, वॉकिंग हो, अगर ऐसा पेशेंट को लगता है कि मैं माउंटेन क्लाइंब कर रहा हूँ, जिससे कि पेशेंट की बॉडी का मूवमेंट हो जाए, तो उससे पेशेंट को अच्छा लगता है, इसीलिए उस जैसे ड्रीम्स भी पेशेंट को रात को वैसे ड्रीम्स पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, जो कि पर्टिकुलर में आएगा दोस्तों, उस पॉइंट का नाम है फीवर। ठीक है, तो फीवर में दोस्तों एनी टाइप ऑफ फीवर, चाहे वो रेमिटेंट हो, इंटरमिटेंट हो या फिर कंटिन्यूस फीवर हो, किसी भी टाइप का फीवर आप रस्टॉक से क्योर या फिर रस्टॉक्स आपको उस टाइप के फीवर में इंडिकेट हो सकता है अगर नीचे दिए गए सिम्टम्स आपको पेशेंट में मिले। तो कॉज क्या होना चाहिए? देखिए पेशेंट चिली है, ठीक है, तो गेटिंग वेट, बारिश में भीगने की वजह से या फिर ठंडे पानी से नहाने की वजह से हो सकता है, समर बाथिंग में हो सकता है, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, तो इन तीनों चीजें से क्या हो सकता है? पेशेंट को फीवर आ सकता है। तो ड्यूरिंग फीवर पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहेगा, साथ ही साथ डिलीरियम भी रहेगा पेशेंट को। डिलीरियम किस चीज का रहेगा? तो टॉक अबाउट फिजिकल एक्सर्शन है मूवमेंट। डिलीरियम में पेशेंट ऐसे आपको इररिलेवेंट टॉक करता हुआ आप उसे पाएंगे कि वो बात कर रहा है कि मुझे यहाँ पर जाना है या फिर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ जिसमें भी फिजिकल मूवमेंट्स इंक्लूड रहेगी, उस टाइप का डिलीरियम पेशेंट को हो सकता है। साथ ही साथ टंग कैसी रहेगी? तो ट्रायंगुलर एंड रेड टिप टंग रहेगी। और मॉडलिटी जो है वो पूरी की पूरी जो कि मैंने आपको पहले गाइडेंस सेंटर में बताई, वो सारी की सारी मॉडलिटीज एज इट इज यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है दोस्तों रूमेटिज्म। तो रूमेटिज्म का कॉज वही है, एक तो समर बाथिंग कॉज है और साथ ही साथ लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड। ठीक है, ये डैम्प ग्राउंड, डैम्प वेदर एक ही चीज आएगी। इसमें आपको क्या रखना है कि साइड कौन सी इन्वॉल्व रहेगी? तो आर से मैंने आपको बताया था कि राइट साइड इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहती है, इसी के कारण जो राइट साइड जॉइंट्स है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। रेस्टलेसनेस यहाँ पर भी आपको नजर आएगी, यानी रूमेटिज्म विथ रेस्टलेसनेस, साथ ही साथ टंग भी आपको यहाँ पर मैटर करती है, तो टंग को भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। और एम्बुलेशन एग्रेवेशन तो पहले मैंने आपको बताया, उन सारी की सारी चीजों में आपको वैसे के वैसे यहाँ पर लिखना है। और आखिरी में भी जब आप मॉडलिटीज लिखेंगे तो उसमें भी आपको ये जो एग्रेवेशन है और एम्बुलेशन एज इट इज यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ज्यादातर इस रेमेडी में याद रखने योग्य नहीं है, लेकिन आप 2-3 पॉइंट्स अगर याद रख ले तो पूरी की पूरी आप रेमेडी आसानी से लिख पाएंगे। उसमें से पहला पॉइंट था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, यानी कि रूमेटॉइड गाउटिडाइटिस। सेकंड पॉइंट था चिली, ठीक है, और उसी से आपको इंटरप्रिटेट करके इंटरलिंक करके आपको हर एक पॉइंट आसानी से एक के बाद एक याद आता जाएगा। तो इसके भी नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और हो सके तो इन वीडियोस का आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पास तो उन्हें भी होना है, अच्छी तरह से रेमेडी को उन्हें भी समझना है, और अच्छी तरह से ना भी हो सके तो पास होने योग्य बातें तो उन्हें भी याद रखनी होगी ना, तो उनको भी ये वीडियोस काफी ज्यादा हेल्प कर सकेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।